7 मई 2025 इंडिया कंडक्ट करता है ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के ऊपर और इसमें हमने टारगेट किया पाकिस्तान के कई सारे मिलिट्री बेस, उनके एयरफोर्स स्टेशन को और मोस्ट इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप हैं जैसे मोहम्मद, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने तबाह किया जहां पे वो अपने टेररिस्ट को फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। हमने उन सभी जगहों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और 10 मई को 2025 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक सीज फायर एग्रीमेंट होता है और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया जाता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ। उसके बाद यूएस से डोनाल्ड ट्रंप का एक मैसेज आता है और उसमें यह कहा जाता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर करवाने में डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी भूमिका रही है और लगातार इंडिया ने इस क्लेम को रिजेक्ट किया और इससे क्या हुआ कि इंडिया और यूएस के बीच के जो रिलेशनशिप थे तब से बिगड़ने स्टार्ट हो गए। उसके बाद फिर हमने देखा कि यूएस के द्वारा इंडिया के ऊपर लगभग 50% का टैरिफ लगा दिया गया और उसके बाद कई सारी डेवलपमेंट हुई। अब हमें यह न्यूज मिला है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है या फिर हम कहें उनके जो डिप्टी पीएम है और फॉरेन मिनिस्टर एक ही पर्सन है, उनका नाम आसिफ जहर है, उन्होंने ये कहा कि इंडिया का क्लेम कि यूएस का कोई भी रोल नहीं था ऑपरेशन सिंदूर के बीच में सीज फायर करवाने का, ये चीज सही है। यानी कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है या फिर डिप्टी पीएम ने, उन्होंने इंडिया के स्टेटमेंट को वैलिड बताया है और कहा यह बात सत्य है। इससे अब अब पाकिस्तान और यूएस के बीच के जो रिलेशनशिप है और ज्यादा अब इससे खराब हो जाएंगे। अगर हम इस समय न्यूज की बात करें तो इस समय न्यूज में यही चल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने एक मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट किया था 7 मई 2025 को और इसमें हमने पाकिस्तान के बीच कई सारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर साथ ही साथ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने डिस्ट्रॉय किया। ये हमने क्यों ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था? क्योंकि 22 अप्रैल 2025 के दिन पहलगाम के अंदर इंडिया के जो टेररिस्ट हैं उनके ऊपर इंडिया के जो टूरिस्ट हैं उनके ऊपर पाकिस्तान के टेररिस्ट के द्वारा अटैक कर दिया जाता है। उसमें भारी कैजुअलिटी हमें देखने को मिलती है, इंडिया के सिविलियंस को मार दिया जाता है और इसी के रिस्पॉन्स में इंडिया ने मैसिव एयर स्ट्राइक किया और ऑपरेशन कंडक्ट किया, ऑपरेशन सिंदूर। एक हम कह सकते हैं कि उनको एक योगदान देने के लिए। ए सीज फायर कम इनटू इफेक्ट ऑन 10th of May 2025 आफ्टर 4 days ऑफ स्ट्राइक एंड क्रॉस बॉर्डर अल्टरकेशन। और ये कहा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो सीज फायर हुआ ये हमारे बीच के बायलैटरल एग्रीमेंट के थ्रू हुआ है, इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन लगातार डोनाल्ड ट्रंप इसको क्लेम करते रहे कि इसमें हमारा एक कहीं ना कहीं हमारा पार्टिसिपेशन था। अगर हम बात करें तो जो ऑपरेशन सिंदूर हमने कंडक्ट किया तो पाकिस्तान के इन सभी जगहों पे और यहाँ पे पाकिस्तान के कुछ अंदर स्थित कई जाहिर देशों पे इस जगह पे हमने उनको ब्रह्मोस मिसाइल से हिट किया था। साथ ही साथ यहाँ पे नीचे बहावलपुर है, बहावलपुर में कई उनके मिलिट्री स्टेशन को कई सारे हमने उनको तबाह किया। यानी कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था और पाकिस्तान का एक भी एयर डिफेंस सिस्टम भारत की किसी भी मिसाइल को या किसी भी फाइटर जेट को डिटेक्ट नहीं कर पाया था। तो हमारा जो ये ऑपरेशन सिंदूर था ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ और बहुत ही अच्छे से कंडक्ट कर दिया गया। लेकिन इसमें यह कहा गया या फिर हम कहें कि अमेरिका के द्वारा यह कहा गया कि हमारा इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन इंडिया के द्वारा जब ये रिजेक्ट कर दिया जाता है तो इंडिया और यूएस के जो रिश्ते थे वो गड़बड़ हो जाते हैं। और इसके बाद इस समय ये जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है और ये डिप्टी पीएम भी है वहाँ के हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है कि इंडिया का जो ये एक्सेप्टेंस है, यानी इंडिया ने जो ये कहा है कि इसमें यूएस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने एक इंटरव्यू में, वो अल जजीरा को अपना इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने इसमें क्लेम किया और इस चीज़ को बताया कि इंडिया का जो भी स्टांस है वो सही है। उन्होंने कहा कि इंडिया ने तो ये रिक्वेस्ट कहा था कि कोई भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, जबकि पाकिस्तान ये चाह रहा था कि इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को सीधा सीधा मना कर दिया था और हम दोनों के बीच में ही सीज फायर एग्रीमेंट हुआ और ये चीज अब वैलिडेट कर दी जाती है। और ये कहा है कि इंडिया कैटेगोरिकली रिजेक्टेड इट, यानी कि किसी भी टाइप के थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने रिजेक्ट कर दिया। और इन जुलाई ही मेट यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैक्रो रूबियो एंड रूबियो रिपोर्टेडली टोल्ड हिम दैट इंडिया मेंटेन दैट ऑल टॉक मस्ट बी बायलैटरल। यानी कि जो यूएस के इस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब हो वहां के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी ये चीज कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी सीज फायर हुआ है इसमें किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन इस समय डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने आप को समझिए एक पीस मेकर के रूप में अपने आप को दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया के अंदर और एक नोबेल प्राइज को पाना चाहते हैं। तो इस अब जाके ये बात पूरी तरीके से वैलिडेट हो जाती है कि इंडिया का जो भी स्टांस था और जो भी क्लेम था वो पूरी तरीके से सही था, इसमें कहीं भी हमारा कोई गलती नहीं था, यानी कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप ही गलत हैं। तो आई थिंक आपको इस समय जो सिचुएशन चल रहा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।